चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड हो या फिर यूरोप की कोई भी कंट्री हो, यहाँ तक के दुबई हो। अगर आपने धार लिया है कि आपको एजुकेशन पर्पस पे या फिर काम के पर्पस पे या फिर पक्के तौर पर सेटल होने के लिए विदेश जाना है, फॉरेन कंट्री में सेटल होना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं बताया कि विदेश जाने से पहले आपको कौन सी 5 चीज़ें हैं, कौन से वो 5 काम हैं जो विदेश जाने से पहले कर लेने चाहिए। ये आपको 5 काम अगर आप ये कर लेते हैं तो विदेश में आपकी दिक्कतें जो हैं बहुत कम होने वाली हैं, आपकी ज़िंदगी आसान होने वाली है। ओ भाई, पिज़्ज़े बर्गर किसको अच्छे नहीं लगते। विदेशों में ये आम मिलते हैं, लेकिन आपको बता दूं कि सारी उम्र ना ये पिज़्ज़े बर्गर खाए नहीं जाते। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। पिज़्ज़ा बर्गर आसानी से मिल जाता है, अफोर्डेबल भी है, लेकिन मैं हर रोज़ नहीं खा सकता, हफ्ते में 1 दिन खा सकता हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना खाना, जो भी आप खाना खाते हैं उसकी कुकिंग सीख लीजिएगा। अगर विदेश जाना है, फॉरेन कंट्री में सेटल होना है, तो अगर आपको कुकिंग आती है तो ग्रोसरीज ना आजकल आपको हर जगह मिल जाती है। इंडियन ग्रोसरीज की दुकानें बड़े शहरों में तो हैं ही, छोटे छोटे शहरों में भी अब आम हो गई हैं। तो ग्रोसरी आपको मिल रही है, रॉ मटेरियल आपको मिल रहा है, तो सब्जी बनाना, चावल बनाना, रोटी बनाना, जो भी आप खाते हैं, जो आप रोज़ खा सकते हैं, क्योंकि अपना खाना ना अपना ही होता है, उसे बनाना सीख कर आना, शर्म नहीं करना। क्योंकि आपको लगता होगा कि मम्मी घर में बनाती है, भाभी घर में बनाती है, बीवी घर में बनाती है या बहन घर में बनाती है, वहाँ आप अकेले जाने वाले हैं। आपको कामयाब होना है तो आपको ही सीखना पड़ेगा, तो कोई शर्म नहीं। तो जिस तरह का आप फूड खाना पसंद करते हैं उसको बनाना सीख लेना, विदेश जाने से पहले आपको बहुत काम आने वाला है। तो इसी पॉइंट में ना एक चीज़ और सीख लेना, गाड़ी अच्छे से चलाना, कार को अच्छे से चलाना सीख लेना। क्योंकि किसी भी बड़ी कंट्री में जाते हैं तो कार लेना बड़ा आसान है, लेकिन उसे चलाना थोड़ा हार्ड हो जाता है। वहाँ के रूल थोड़े से इंडिया से अलग रहते हैं, लेकिन आपको स्टीयरिंग पकड़कर अगर कार को चलाना आता है तो रूल अपने आप आ जाते हैं। तो मेन जो थिंग है ना, कार को चलाना सीख लेना, क्योंकि ज़िंदगी आसान होने वाली है। आप आसानी से काम पे जा सकते हैं, जल्दी से काम पे जा सकते हैं। अगर आपको किसी गांव में जॉब मिली है जहाँ पे बस नहीं जाती, तो आप आसानी से पहुँच सकते हैं। न्यूजीलैंड में, ऑकलैंड में आपको अच्छी बस सर्विस मिलेगी। जहाँ पे मैं रहता हूँ बस सर्विस तो है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। ऑटो तो यहाँ पे मिलते ही नहीं हैं। यहाँ का मौसम बरसात वगैरह रहती है, तो बाइक चलाना भी इतना आसान नहीं है। इसलिए गाड़ी होना ना परदेशों में बहुत ज़रूरी है, और गाड़ी को सीख के आइएगा तो आपकी ज़िंदगी जो है आसान हो जाएगी इससे। भाई, भाषा अगर आप मुझको समझेंगे नहीं तो आप मुझको जानेंगे कैसे। इसी तरह अगर आप किसी भी देश में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों को जानना चाहते हैं, अपना काम आसानी से करना चाहते हैं, तो वहाँ की भाषा भी सीख के आना। प्लीज़, पूरी दुनिया में ना इंग्लिश से काम चल जाता है। इंग्लिश बहुत हार्ड नहीं है, कुछ बेसिक ही सीख लीजिए कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं, या फिर हेलो, या फिर व्हाट्स द टाइम, तो टाइम कितना हुआ है। ऐसे ना बेसिक से शब्द सीख लीजिए, जिससे कि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। कोई भी भाषा हो, अगर आप अरब कंट्री में जा रहे हैं तो कुछ अरबी के वर्ड ही सीख लीजिए, जिससे आप अपने बॉस को तो इम्प्रेस कर ही सकते हैं, साथ ही साथ में आप जो अपनी ज़िंदगी है आसान बना सकते हैं। अगर आपको उस मुल्क की बेसिक लैंग्वेज आती है तो हो सकता है आपको थोड़ी सी अच्छी जॉब मिल जाए, आपकी जो स्टार्टिंग है वो अच्छी हो जाए। तो ये तो हमने बात की कि कौन कौन सी जो बेसिक सी चीज़ें हैं ना आपको सीख कर जाना चाहिए प्रदेश में। अब करते हैं पॉइंट 2 की बात। मोबाइल फ़ोन हमारे सबके पास है, ये बड़े काम की चीज़ है अगर हमें इसे यूज़ करना आ जाए। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, किसी भी, अगर वो एजेंट है या फिर कोई आपको नौकरी वगैरह दिला रहा है परदेश में, तो ब्लाइंडली उस पर भरोसा ना करें। चाहे आपके जितना भी करीब हो, तो हमेशा तथ्यों को
चेक करें, फैक्ट्स के बारे में जानें, क्या ये सच में हो सकता है, क्या आपको सच में कुछ आसानी से तो नहीं मिल रहा। एक बात ख्याल रखिए कि ज़िंदगी में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। अगर आपको हार्ड वर्क के बाद मिल रहा है तो वो डिफरेंट बात है, अगर आपको स्किल के बेस पे मिल रहा है तो वो डिफरेंट बात है। अगर आपको बहुत आसानी से मिल रहा है तो हमेशा डबल चेक कीजिए। आपके पास गूगल है, अगर आपको कोई कंपनी जो विदेश में ऑफ़र लेटर दे रही है तो गूगल सर्च कीजिए। मोस्टली जो अच्छी कंपनीज होती हैं उस देश में रजिस्टर्ड होती हैं, तो उस कंपनी के बारे में पता कीजिए कि सच में सब आपको ऑनलाइन आजकल पता चल जाता है कि सच में ये कंपनी है, सच में वो हायर कर रहे हैं। अगर कोई मिडल मैन है तो हो सके तो कंपनी में ना सच में डायरेक्टली ईमेल करके पूछ लीजिए कि सच में वो आदमियों को हायर कर रहे हैं, सच में जॉब्स जो हैं अवेलेबल हैं इंटरनेशनल पर्सन्स के लिए, क्योंकि ये आपको ना धोखे से बचाएगा, ये आपका जो पैसा है ख़राब होने से बचाएगा, ये आपका जो समय है ख़राब होने से बचाएगा। इसी तरह ना अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो हमेशा अवेयर रहें, अच्छी यूनिवर्सिटी में अच्छे कोर्स में दाखिला लें। हमेशा पता करें कि जिस भी स्टडी में आप जा रहे हैं क्या वो स्टडी फ्यूचर में उस कंट्री में जहाँ पे आपको सेटल होना है वो काम आएगी, क्या उसकी जॉब्स अवेलेबल हैं, क्या जॉब्स ईजिली अब मिल जाती हैं, क्या उस जॉब से आपको रेजिडेंसी या सिटीजनशिप उस कंट्री में हो जाएगी। तो हमेशा ऐसे ही डिसीज़न लें, ना कि वो करें जो आपको किसी ने बताया है। रिसर्च करें, फ़ोन आपके पास है, इंटरनेट आपको हर रोज़ मिलता है, उस इंटरनेट का सदुपयोग करें। तो बाहर आने से पहले हर एक चीज़ को डबल चेक करें, डबल के बाद मैं तो कहूँगा ट्रिपल और 4 बार चेक करें। हर एक चीज़ का मेक श्योर कर लें ताकि आपसे कोई ठगी ना हो जाए, ताकि आपसे कोई गलत फैसला ना हो जाए। तो दोस्तों सिर्फ़ और सिर्फ आपको क्या करना है, अवेयर रहना है। तो भाई पॉइंट 3 में बात करते हैं माँ बाप। माँ बाप ना सारी ज़िंदगी काम करते हैं, जितना हो सके पाई पाई जोड़ते हैं, अपने शौक़ को मारते हैं, अपनी ख्वाहिशों को दबाते हैं और एक एक पैसा जोड़ते हैं। लेकिन जब बात आती है ना आपकी भलाई की, वो पूरी की पूरी आमदन आप पे बिना सवाल पूछे लगा देते हैं। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा सेट हो जाए, लेकिन आपको ख्याल रखना है कि उनकी सेविंग है ना वो ख़राब ना हो जाए। तो पहले वाला इससे ऊपर वाला जो पॉइंट मैंने बताया था कि हमेशा डबल चेक करें, इससे अपने माँ बाप की आप सेविंग को बचा सकते हैं। क्योंकि हमारे कल्चर में क्या है, हम जब जवान होते हैं तो माँ बाप की जो सेविंग है उसी को लगवा कर विदेशों में जाते हैं, चाहे वो स्टडी हो चाहे वो वर्क परमिट हो। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको लगे कि बहुत से पैसे मांगे जा रहे हैं इल्लीगल तरीके से, आजकल मैंने सुना है कि जो एजेंट है ना वर्क परमिट के 25-30 लाख मांगते हैं, तो ऐसा वर्क परमिट मत लगवाइए। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि इतने पैसे नहीं बनते, आपके 10-15 साल ज़िंदगी के यूं ही ख़राब हो जाएंगे और कर्जा तो बहुत ही मुश्किल से उतरेगा इतने सालों के बाद, अगर आप 25-30 लाख लगा के आ रहे हैं। क्योंकि ना आपको झांसा दिया जाता है कि आप लाखों में कमाएंगे। एक बात का ख्याल रखिए, अगर लाखों में कमाते हैं तो यहाँ भाई लाखों में आपका जो खर्चा भी हो जाता है। अकोमोडेशन मैंने कितनी बार कहा है कि बहुत महंगी है, हफ्ते के हफ्ते जो रेंट जाता है हज़ारों में जाता है, खाना पीना भी यहाँ पे महंगा है। तो हर एक चीज़ को ना पहले पता कर लें, वहाँ तो जहाँ भी जा रहे हैं ना उसकी जो कितना महंगा है ये भी पता कर लें। तो दोस्तों कभी भी इतना ज़्यादा बर्डन अपने माँ बाप पे, अपनी फैमिली पे मत डाल के आएँ। बहुत बड़ा लोन, बहुत बड़ा कर्जा उठा के ना, इस पॉइंट में यही कहना चाहूँगा कि बहुत बड़ा लोन, बहुत बड़ा कर्जा जो है उठा के मत आएँ कि जिसके बोझ के नीचे आपके जो पेरेंट्स हैं वो दब जाएं। जेन्युइन जॉब ढूंढें, अपने आप में स्किल पैदा कीजिए। कुछ भी हार्ड नहीं है ज़िंदगी में। अगर आपको विदेश जाना है तो 1 नंबर में जाएं, 2 नंबर में नहीं, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है। मैंने देखा है बहुत से लोगों को, डंकी जो मूवी भी आई थी और हमको पता भी है कि डंकी में क्या होता है, बहुत से लोग अपनी जान तक दे देते हैं। आपकी जान बहुत कीमती है। अगर आप मेहनत करेंगे, कहीं भी रहेंगे, किस्मत आपके साथ है, भगवान आपके साथ है, तो आप तरक्की करेंगे ही करेंगे, चाहे वो देश हो चाहे परदेश हो। तो आप मेरे से वादा करिए कि आप अपने माँ बाप को कर्जे में डुबोकर विदेश नहीं जाएंगे। क्योंकि 1 नंबर में अगर आप जाते हैं, लीगली जाते हैं, तो इतना
किसी भी देश में जाएं इतना ज़्यादा खर्चा नहीं आता। टिकट लगती है, वीज़ा फीस लगती है, या फिर जो एजेंट की फ़ीस होती है वो लगती है। तो अब बात करते हैं जी नंबर 4 की। नंबर 4 में क्या है, कुछ चीज़ें आपको चेक करनी है किसी भी देश में आपको जाना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप न्यूजीलैंड में आ रहे हैं तो न्यूजीलैंड का वेदर चेक कर लें। वेदर चेक करें कि कितनी सर्दी रहती है, कितनी गर्मी रहती है, तो उसी हिसाब से कपड़े लेकर आएँ। उसके बाद न्यूजीलैंड का कल्चर चेक कर लें। कल्चर में चेक करेंगे लोग कैसे रहते हैं, कौन सी बातों का बुरा मानते हैं, कौन सी बातें उनको अच्छी लगती हैं, तो ये भी आपका जीवन आसान बना देगी। उसके बाद आपको देखना है कि न्यूजीलैंड जो है ना दिखता कैसा है, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, चाहे कनाडा जा रहे हो तो कनाडा दिखता कैसा है, कैसी उसकी लोकेलिटी है, कैसा उसका इन्वायरमेंट है। तो ये भी खास ख्याल रखें कि इन देशों में ना कौन से कानून हैं, कैसी व्यवस्था है, तो वो कानून का आपको पालन करना होगा। अगर आप कानून का पालन नहीं करते तो आप ट्रबल में आ जाएंगे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद एक बात का और ख्याल रखिए कि फूड कैसा है, क्योंकि बहुत सी जो मोस्टली कंट्रीज है ना विदेश की, वो मीट ईटिंग सोसाइटी रहती है। तो आपको इस बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं या आप धार्मिक पर्सन हैं तो आपको कैसे एडजस्ट करना है, तो अपना मन जो है ना पहले ही बना लीजिए, माइंड सेट है जो पहले ही बना लीजिए। उसके बाद आप जिस काम के लिए जा रहे हैं, अगर आप स्टडी के लिए जा रहे हैं तो स्टडी के बारे में थोड़ी जो बेसिक जानकारी इकट्ठी करके जाइए कि कौन सा कोर्स आप कर रहे हैं, कौन कौन से उसमें पेपर हैं। अगर काम के प्रति जा रहे हैं तो देखिए कि वर्क प्लेस कैसी है, वर्क कल्चर कैसा है। वर्क कल्चर भी एक बहुत बड़ा जो शब्द है, इसमें बहुत चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे मैं आप कुछ एग्जांपल देता हूँ। वर्क कल्चर में क्या आ गया, जैसे न्यूजीलैंड की एग्जांपल लगा लीजिए कि 40 घंटे यहाँ पे काम किया जाता है। मोस्टली लोग मंडे टू फ्राइडे करते हैं, सैटरडे संडे अपने लिए रखते हैं। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, तो पता कीजिए कि आपकी कहीं नाइट शिफ्ट तो नहीं है, कौन सी आपकी शिफ्ट है ये पता कीजिए। उसके बाद पता कीजिए कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी जॉब्स हैं, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, क्या कोई काम आपके धर्म के या फिर आपके खिलाफ तो नहीं, आप आसानी से वो काम तो कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, जाने से पहले आपको ये सारी चेक कर लेनी है। कल्चर, लोग कैसे हैं, उनका जो है वर्क कल्चर कैसा है, ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं। वेदर कैसा है, तो आपको ये सारा कुछ जो है ना उस देश के बारे में अगर पता है तो आपको वहाँ पे सेटल होने में बहुत आसानी होगी। तो अब बात करते हैं नंबर 5 की, जो आपको विदेश जाने से पहले सबसे पहले प्रिपेयर करना है। नंबर 5 क्या है जी, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, यानी कि अपने दिमाग को मजबूत बना लीजिएगा। आप घर परिवार को छोड़ के जाएंगे, आप अपने रिश्तेदारों को छोड़ के जाएंगे, आप अपने दोस्तों मित्रों को छोड़ के जाएंगे, आपको अकेले जाना होगा। मोस्टली केसेस में क्या होता है, आप अकेले जाते हैं बाहर, कुछ फैमिली के साथ भी जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो 95% है ना अकेले ही जाते हैं। तो आपको अकेले रहना होगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। आपका घर जो है ना बहुत कंफर्टेबल प्लेस है। याद रखिए आप बहुत लकी हैं अगर आप अपने माँ बाप के साथ रह रहे हैं। आपकी माँ, आपकी बहन, आपकी भाभी आपके लिए खाना बना रही है, आपके लिए बर्तन धो रही है। तो अपना दिमाग जो है ना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, क्योंकि ये सारे काम जैसे ही आप विदेश जाएंगे आपको खुद करने होंगे। खाना बनाना होगा, अपने बर्तन धोने होंगे, अपने कपड़े धोने होंगे, यहाँ तक के जो घर की सफाई है वो भी आपको करनी होगी। तो अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर लीजिए। और आपको मैं बता दूं, जितना कंफर्टेबल आप रह रहे हैं ये कंफर्ट जो है ना पीछे रह जाएगा। जैसे ही विदेश जाएंगे हार्डशिप शुरू हो जाएगी, आपकी असली ज़िंदगी के साथ मुलाकात होगी, आपको मुश्किलों का पता चलेगा। कुछ भी आसान नहीं होने वाला, हर रोज़ आपको एक नई मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो घर में हो या काम पे हो। तो अपने आप को, अपने दिमाग को मजबूत बना लीजिए, क्योंकि कामयाब वही होता है जिसका दिमाग मजबूत है, ना कि बॉडी। बॉडी का तो कोई बात नहीं, बॉडी जो है ना फिर भी चल जाएगी अगर आप कमज़ोर हैं, लेकिन अगर आपका दिमाग कमज़ोर है तो आप टिक नहीं पाएंगे। क्योंकि विदेश जो है ना उन्हीं के लिए है जिनका दिमाग जो है मजबूत है। तो दोस्तों ये थे 5 जो पॉइंट मैंने बताए। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको प्रिपेयर करने हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके बता देना कि पसंद आई है, और लाइक करना मत भूलना। आपको जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर।